Hello everyone, I am Anurag Pandey from Axis Institute. Today in this video lecture we are going to discuss about anatomy of flowering plant. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अब तक हम लोगों ने रूट की एनाटॉमी पढ़ ली, स्टेम की एनाटॉमी पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ की एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि लीफ क्या होता है। लीफ जो होता है वो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो है वो डाइकॉट, अगर लीफ की हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो डाइकॉट लीफ जो है उसको हम जनरली बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो सरफेस होता है, एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है, और यहाँ दोनों सरफेस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इस लीफ को हम बोल देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। यहाँ पे जो वेंट्रल लीफ है, वेंट्रल सेक्शन ऑफ लीफ जो है वो यहाँ पे लीफ लैमिना देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो लीफ लैमिना देखने को मिलता है। थ्री मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। लीफ की एनाटॉमी में अगर बात की जाए तो लीफ के एनाटॉमी में हमको एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर बंडल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एपिडर्मिस की अगर बात की जाए तो लीफ में जो है वो दो एपिडर्मिस देखने को मिलती है, एक अपर सरफेस पे और एक जो है वो लोअर सरफेस पे देखने को मिलती है। तो जो अपर सरफेस वाली एपिडर्मिस होती है उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस की एपिडर्मिस होती है उसको हम बोल देते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। और लीफ का जो एपिडर्मिस होता है उसके अपर सरफेस पे जो है वो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है। ये क्यूटिकल लेयर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब जनरली यहाँ पे लीफ में जो है वो एपिडर्मिस, रेगुलर एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलती। एपिडर्मिस में जगह जगह पे जो है वो पोर्स देखने को मिलते हैं, जगह जगह पे एपिडर्मिस जो है वो ब्रेक होती है, और वहां पे ये जो पोर्स होते हैं इन पोर्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा जनरली जो है वो लोअर सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू अपर सरफेस। यदि अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे अपर सरफेस पे यदि स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन फिनोमेना है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर का एक्सेस लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस वाटर के एक्सेस लॉस को बचाने के लिए लोअर सरफेस पे एपिडर्मिस जो है वो लोअर सरफेस की एपिडर्मिस पे जो है वो स्टोमेटा का नंबर जो है वो ज्यादा होता है। तो लीफ जो है वो डॉर्सी वेंट्रल है, डाइकॉट लीफ के डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। अपर सरफेस को हम कहते हैं एडैक्सियल और लोअर सरफेस को बोल रहे हैं एबैक्सियल, और यहाँ पे लोअर सरफेस पे जो है वो हमको एबैक्सियल सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा का ज्यादा नंबर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एडैक्सियल सरफेस, और कभी-कभी जो है वो अपर सरफेस पे स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट भी देखने को मिलते हैं। तो हमने बताया था जब हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तो टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने बात किया था कि जो टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने बात किया था जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्टील रीजन और एपिडर्मिस को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी है वो क्या है, हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो इसी तरीके से लीफ में जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन होता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। और यहाँ पे लीफ में स्पेशली जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसके लिए टर्म यूज कर देते हैं मेसोफिल। तो मेसोफिल क्या है, द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन है उस रीजन को हम बोल देते हैं मेसोफिल। इट इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल। यहाँ पे जो है पैरेंकाइमेटस सेल्स जो है वो देखने को मिलती है। डाइकॉट लीफ में ये जो पैरेंकाइमेटस यानी कि जो मेसोफिल सेल्स है ये दो तरीके की सेल्स में डिवाइड होता है। पहला क्या है, पैलिसेड पैरेंकाइमा, और दूसरा जो है वो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। पैलिसेड पैरेंकाइमा जो है वो एपिडर्मिस के साथ परपेंडिकुलर होती है और पैरेलली अरेंज्ड होती है, और ये इसलिए अरेंज होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है पैरेलली परपेंडिकुलर है, एपिडर्मिस के परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के पैरेलली जो है वो अरेंज है। तो इस तरीके का जो मेसोफिल है उसको बोल रहे हैं पैलिसेड मेसोफिल। और यहाँ पे ये इसका अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके। तो यहाँ पे जो पैरेलल और परपेंडिकुलर अरेंज होती है वो क्या है, हमारी पैलिसेड पैरेंकाइमा, और इन पैलिसेड पैरेंकाइमा में जो है वो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म होती है। दूसरी जो सेल्स है जिसको हम बोल रहे हैं स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा क्या है, ओवल राउंडेड एंड लूजली अरेंज्ड। यहाँ पे आप देखते हैं दूसरी टाइप की जो सेल्स है ये क्या है, ओवल शेप में है जनरली, और यहाँ पे लूजली अरेंज्ड है। इनके बीच में हमको इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पॉन्जी, ये जो टोटल है
अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोल रहे हैं क्या, मेसोफिल सेल्स। यहाँ पे दो तरीके का है, पहला क्या है, पैरेलल और परपेंडिकुलर अरेंज है। यहाँ पे एडैक्सियल सरफेस जो है वो यानी कि अपर एपिडर्मिस क्या है, परपेंडिकुलर है, और सारी सेल्स क्या है, कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज है पैरेलली। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे देखिए पैलिसेड पैरेन्काइमा कैसे है, वेंट्रिकली एंड पैरेलली अरेंज्ड होती है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की अगर बात किया जाए तो ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो हमारी ओवल शेप में है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो देखने को मिलता है। अगर ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो हमारी पैलेसेड लेयर से लेकर के लोअर एपिडर्मिस तक जो है वो प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो है वो हमको लार्ज एयर स्पेस जो है वो लार्ज एयर कैविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ लीफ की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो लीफ की एनाटॉमी में जो है वो आउटर जो लेयर है वो क्या है, क्यूटिकल लेयर है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों में जो है वो क्यूटिकल की लेयरिंग होगी। और उसके बाद जो है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन है, ये टोटल रीजन जो है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को छोड़ दिया जाए, ये टोटल जो रीजन है, ये रीजन क्या है हमारा, मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल लेयर है। और इस मेसोफिल लेयर में दो तरीके की सेल्स देखने को मिल रही है, जो कि वर्टिकली और पैरेलली अरेंज्ड है, जिनको हम बोल रहे हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। और दूसरा जो है वो हमारा ओवल शेप है और जिनके बीच में लूजली अरेंज्ड है और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, उस तरीके की सेल्स को बोल रहे हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो पैलिसेड लेयर से लेकर के हमारा लोअर एपिडर्मिस तक जो है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस में क्या है, लोअर एपिडर्मिस जो है वो रेगुलर नहीं है, लोअर एपिडर्मिस में जो है वो एक गैप देखने को मिल रहा है, एक पोर देखने को मिल रहा है, एक ओपनिंग देखने को मिल रही है। इसी ओपनिंग को हम बोल रहे हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो है वो हमारे डाइकॉट की अगर बात की जाए, डाइकॉट में जो है वो किडनी शेप के होते हैं या फिर बीन शेप के होते हैं। और मोनोकॉट लीफ की अगर बात की जाएगी तो मोनोकॉट लीफ में जो है वो स्टोमेटा हमारे डंबल शेप के देखने को मिलते हैं। फिर अगर वैस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो लीफ में जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कॉन्जॉइंट और कोलेटरल होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कॉन्जॉइंट और कोलेटरल, तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है हमारा, फ्लोएम रीजन है। ये रीजन जो है वो फ्लोएम रीजन है। और अपर का जो रीजन है ये क्या है, हमारे जाइलम रीजन। यानी कि यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट। और दोनों क्या है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, तो कोलेटरल हो गया। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट और कोलेटरल है। और वैस्कुलर बंडल के चारों ओर एक कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। इस वैस्कुलर बंडल के चारों ओर जो है वो एक कवरिंग देखने को मिल रही है और ये कवरिंग को हम बोल रहे हैं बंडल शीथ। तो वैस्कुलर सिस्टम क्या है, वैस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ पे जो वेनेशन होता है, लीफ में जो वेन्स होती हैं उसको वेन का पैटर्न होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। तो डाइकॉट स्टेम का जो वेनेशन होता है, डाइकॉट स्टेम में जो लीफ अरेंज्ड होती है, डिफरेंट लीव्स में जो बीन्स अरेंज होती हैं उनके पैटर्न को बोलते हैं वेनेशन। और डाइकॉट में जो वेनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन। यानी कि वेन्स का एक नेटवर्क फॉर्म प्रेजेंट, नेटवर्क जो है वो फॉर्म होता है। तो इस तरीके का जो वेनेशन है वो क्या है हमारा रेटिकुलेट, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो देखने को मिलता है। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है, वीन्स का जो है वो नेटवर्क देखने को मिलता है। और इन्हीं वीन्स रीजन पे जो है वो हमारे वैस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वो डिपेंड करता है वीन्स पे। और जो मिड रिब होता है, मिड रिब का जो रीजन होता है वहां पे जो वैस्कुलर बंडल होता है उनका साइज जो है वो सबसे लार्ज होगा। तो वैस्कुलर बंडल जो है वो कॉन्जॉइंट और कोलेटरल टाइप का है, जहां पे फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे है और जाइलम जो है वो देखने को मिलता है। दोनों एक ही रेडियस पे, कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। और वैस्कुलर बंडल के साथ जो है वैस्कुलर बंडल की आउटर मोस्ट लेयर पे एक कवरिंग देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बंडल शीथ। शीथ का मतलब क्या है, कवरिंग, और बंडल मतलब वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल की जो कवरिंग है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, बंडल शीथ। फिर अगर बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ की बात की जाए तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट जो लीफ होती है, लीफ मोनोकॉट लीफ के लिए हम यूज करते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। और आइसोबाइलेटरल लीफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दोनों सरफेस होता है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस जो है वो लगभग एक सिमिलर होता है। और यहाँ पे जो वेनेशन का जो पैटर्न है, यहाँ पे जो वीन्स है वो पैरेलली अरेंज होती है एक दूसरे के। तो यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे वीन्स क्या है, ये वीन्स एक दूसरे के पैरेलली जो है वो अरेंज्ड है। दोनों सरफेस क्या है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में काफी सिमिलरिटीज होती है, इसलिए इस लीफ को बोल देते हैं हम लोग आइसोबाइलेटरल लीफ। और
और इसका जो लीफ सिस्टम है ये क्या है, जनरली डॉर्सी-वेंट्रल लीफ के जो है वो काफी हद तक जो है वो सिमिलर होता है। यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में जो है वो मेसोफिल डिफरेंशिएटेड होता है पैरिसेट और पैरेन्काइमा में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स है वो डिफरेंशिएट नहीं होती हैं पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा और मेसोफिल पैरेन्काइमा में जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम में क्या है, आउटर मोस्ट सरफेस में क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को जो है वो क्यूटिकल जो है वो प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ दोनों तरफ हम देख रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस में भी देख रहे हैं और अपर एपिडर्मिस में देख रहे हैं, ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को जो है वो हम बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंटा। और जनरली जो मोनोकॉट होती है, ग्रासेस होती है, वहां पे जो है वो एक स्पेशल टाइप की सेल देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, बुलीफॉर्म सेल्स। और ये बुलीफॉर्म सेल्स जो है इनकी टर्जिडिटी जो है वो डिसाइड करती है कि लीफ जो है वो ओपन होगी या फिर यहाँ पे जो लीफ है वो क्या होगी, कर्व होगी। तो इनकी जो टर्जिडिटी है, यानी कि जब इनमें वाटर फिल होगा, जब ये टर्जिड प्लेस में होगी, यहाँ पे अगर ये लीफ जो है वो टर्जिड स्टेज में, यानी कि यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है, टर्जिड स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है। तो अगर सफिशिएंट वाटर होता है, सेल जो है बुलीफॉर्म टर्जिड स्टेज में होती है, तो लीफ जो है वो एक्सपोज्ड होगी, एक्सपोज यानी कि ओपन होगी। और यदि यहाँ पे फ्लैसिड कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन है, तो बुलीफॉर्म सेल से जो है वो वाटर रिमूव हो जाएगा और लीफ जो है वो इनवर्ड जो है वो कर्व हो जाएगी। और इसका जो पर्पस है क्या, जब लीफ जो कर्व हो जाएगी, लीफ कर्व हो जाएगी, तो स्टोमेटा सरफेस क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम होगा। फिर यहाँ पे जो वेनेशन है वो किस तरीके का वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो पैरेलल वेनेशन क्या है, यानी कि जितने भी वैस्कुलर बंडल है वो सारे के सारे जो साइज होंगे वो सब एक जैसे होंगे, इक्वल साइज देखने को मिलेगा एक्सेप्ट मिडरिप। तो जो मेन वीन है, मिडरिप की जो वीन है, वहां का जो वैस्कुलर बंडल होगा उसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा होगा और बाकी जितने भी वीन्स हैं उनका साइज लगभग सेम होगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो मोनोकॉट लीफ है, मोनोकॉट लीफ को हम लोग बोल रहे हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। यहाँ पे आइसो बाइलेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है वो काफी हद तक सिमिलर है। यहाँ पे अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा देखने को मिल रहा है और लोअर सरफेस पे भी जो है वो स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। अगर डाइकॉट लीफ की बात की जाए तो डाइकॉट जो है वो डॉर्सी-वेंट्रल लीफ है, दोनों सरफेस जो है वो अलग अलग है। अपर सरफेस पे स्टोमेटा लगभग न के बराबर प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी जनरली एब्सेंट भी होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जैसे कि ग्रोथ रूट की लंबाई और स्टेम की लंबाई, ये जो बढ़ने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ, रूट और स्टेम की जो लेंथ बढ़ना होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ग्रोथ। तो जो रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है, इस ग्रोथ को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ग्रोथ। और जो प्लांट की गिर्थ यानी कि प्लांट की जो मोटाई है उसमें अगर ग्रोथ होता है तो उस तरीके की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो हमारी वैस्कुलर कैम्बियम यानी कि जो हमारे कैम्बियम वैस्कुलर सिस्टम के बीच में प्रेजेंट है, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट है उस कैम्बियम को बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। और कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से देखने को मिलती है, जो कैम्बियम हमारा कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर कैम्बियम। तो यहाँ पे क्या है, दीस टिश्यू दस फॉर्म आर नोन एज सेकेंडरी टिश्यू। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर कैम्बियम ये क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू है, क्योंकि ये जो है वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट की जो गिर्थ है, प्लांट की जो मोटाई है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक पिथ है, सेंट्रल पिथ रीजन है। इस पिथ रीजन में कॉर्टिकल रीजन में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, कॉर्टिकल रीजन जो है वो आउटर मोस्ट रीजन होगा, मतलब एपिडर्मिस के बाहर का जो रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टिकल रीजन में जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसको कॉर कैम्बियम बोलेंगे और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसको हम लोग जो है वो वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो जाइलम जो है वो अंदर की ओर प्रेजेंट होता है, पिथ की ओर जो है वो जाइलम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम जो है वो पेरिफेरी की ओर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये वैस्कुलर कैम्बियम है और यहाँ पे आउटर सरफेस पे क्या है, हमको सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा या फिर सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा। और इनर सरफेस पे जो है वो यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे हमको सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेगा और यहाँ पे सेंट्रल रीजन पे जो है वो प्राइमरी जाइलम देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन गिर्थ, प्लांट की मोटाई में जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब बात किया जाए तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है
वो हमारा द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट कट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। ऐसा लेयर जो मेरिस्टेमेटिक होगा और वैस्कुलर सिस्टम की कट डिवाइड होकर के वैस्कुलर सिस्टम ओरिजिनेट करेगा, वैस्कुलर सिस्टम को डेवलप करेगा, तो उस तरीके का जो कैम्बियम होता है उस सेल्स को बोलते हैं हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे यंग स्टेम में जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दो तरीके का कैम्बियम देखने को मिलता है। पहला क्या है, फेसिकुलर कैम्बियम या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की अगर बात की जाए तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो हमारे जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक कैम्बियम डायग्राम जो है वो वैस्कुलर सिस्टम का ड्रा करता हूं तो इनर सरफेस पे क्या है, जाइलम, आउटर सरफेस पे क्या होता है, फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने के लिए जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे कैम्बियम। ये क्या हो गया, कैम्बियम। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम एक वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है उस कैम्बियम को हम लोग बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विद इन वैस्कुलर बंडल। तो एक वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल, यानी कि ये क्या है, एक वैस्कुलर बंडल है और एक वैस्कुलर बंडल में क्या है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विद इन सेम वैस्कुलर बंडल। विद इन द सेम वैस्कुलर बंडल, अगर एक ही वैस्कुलर बंडल है उसके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा का मतलब है विद इन। और दूसरा जो टाइप ऑफ कैम्बियम होता है दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस फेसिकुलर कैम्बियम में ये क्या होता है, यहाँ पे एक वैस्कुलर बंडल है और यदि यहाँ पे एक और वैस्कुलर बंडल आ जाए और इस वैस्कुलर बंडल में एक ये कैम्बियम होगा, ये भी क्या होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यदि यहाँ ये जो कैम्बियम होगा, इस रीजन का जो कैम्बियम होगा, इस कैम्बियम को हम लोग बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि इन बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल। यदि दो डिफरेंट वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो उस तरीके के कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि यहाँ पे दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो है वो मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है, पैरेंकाइमेटिस नेचर की होती है, और दो वैस्कुलर कैम्बियम को यानी कि ये जो कैम्बियम है ना, जाइलम वैस्कुलर कैम्बियम को जोड़ने के लिए जो मेडुलरी रेस होती है ये मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाती हैं, और जब ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो इस तरीके से जो कैम्बियम फॉर्म होता है उस कैम्बियम को हम लोग बोल देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि ये क्या है, ये वाला है हमारा इंट्राफेसिकुलर, ये भी इंट्राफेसिकुलर, और इन दोनों कैम्बियम को, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम को जोड़ने वाला जो कैम्बियम है उस कैम्बियम को हम लोग बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि इन बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, एक वैस्कुलर बंडल ये है, एक वैस्कुलर बंडल ये है, और इनके बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है दोनों मिलकर के एक रिंग फॉर्म करती है, और इस रिंग को हम लोग बोलते हैं कैम्बियम रिंग। तो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में मिलकर के एक रिंग फॉर्म करती है, और इस तरीके का जो रिंग होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो ये जो रिंग है, यही रिंग जो है वो रिस्पांसिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कैम्बियम रिंग किस तरीके से एक्टिव करेगा, कैम्बियम रिंग जो होता है वो मेरिस्टेमेटिकली जो है वो एक्टिव होगा, और ये क्या होगा, इनर साइड में जो है वो सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करेगा और आउटर साइड में जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करेगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक जो होता है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है ये अनइक्वल टाइप का डिवीजन होता है। इनर रीजन जो है वो ज्यादा डिवाइड होता है, तो इनर रीजन जो है वो मोर एक्टिव होता है एज कंपेयर्ड टू आउटर सरफेस। तो इनर सरफेस पे यानी कि जाइलम का जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन होता है एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम का जो है वो मोर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और सेकेंडरी फ्लोएम का जो है वो कम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड, और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम जो है वो इनर साइड पे जो है वो प्रोड्यूस होगा, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स हैं, और इस वैस्कुलर बंडल में ये जो रीजन, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर है ये कैम्बियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, ये हमारा फेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। यानी कि क्या है, एक वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो कैम्बियम प्रेजेंट है इस कैम्बियम को बोल रहे हैं, यानी कि दो वैस्कुलर बंडल को ज्वाइन करने के लिए जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उस कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं इंटर
फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये दोनों इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो मिलकर के एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये जो रिंग फॉर्म हो रही है इस रिंग को हम लोग बोलते हैं कैम्बियम रिंग। और ये कैम्बियम रिंग क्या है, इनर साइड पे क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा, और आउटर साइड पे क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या होगा, जाइलम जो है वो अंदर की ओर प्रोड्यूस होते जाएंगे और फ्लोएम जो है वो आउटसाइड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो ये जो कैम्बियम रिंग है, इस कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी जो है वो इनर साइड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटर सरफेस। तो इनर रीजन पे जो है वो सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन हो रहा है, आउटर साइड जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो रिजल्ट क्या है, सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। फिर अगर बात किया जाए यहाँ पे हार्डवुड एंड सैपवुड, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल का जो रीजन होता है, सेंट्रल का जो डेंस रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हार्डवुड। ठीक है, सेंट्रल जो डेंस रीजन है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हार्डवुड। और यहाँ पे जो है वो हमको लिग्निफाइड यानी लिग्निन का जो है वो डिपोजिशन देखने को मिलता है, और इस लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो किस तरीके की सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। और ये जो हार्डवुड होता है यानी कि ये जाइलम है, हार्डवुड क्या होता है, बेसिकली हम जाइलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके बीच का जो ल्यूमेन होता है, इनके ल्यूमेन में जो है वो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से वाटर का जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए क्या है, नॉन फंक्शनल। सेंट्रल रीजन में है, डेंस है, क्यों डेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का जो है वो डिपोजिशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये डेंस है। लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से, लिग्निन जो है वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से वाटर एक्टिविटी क्या है, ब्लॉक हो जाएगी। और ये वाटर एक्टिविटी जब ब्लॉक हो जाएगी तो इसकी वजह से ये जो वुड होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये जो डार्कर रीजन है, ये डार्कर रीजन जो है वो डिपोजिशन से होता है, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और एसेंशियल ऑयल्स, ये सारी चीजें क्या है, जाइलम वेसल्स होती हैं। जो ल्यूमेन है, ठीक है, सेंट्रल रीजन का जो ल्यूमेन है उनमें क्या होता है, फिल होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रीजन नॉन फंक्शनल हो जाता है और डार्क अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, स्टेम को क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये जो हार्डवुड है ये क्या करती है, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे लिग्निफाइड होती है, ये यहाँ की जो सेल्स होती है वो लिग्निफाइड है, डेड सेल्स है और डार्क इन कलर। तो जो सेंट्रल रीजन होता है वो हमारा डार्क रीजन है, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। जो सेंट्रल रीजन है वो कैसा है, डार्क रीजन है, और इस डार्क रीजन को हम बोलते हैं हार्डवुड। तो यहाँ पे जो है सेंट्रली डार्क रीजन है हार्डवुड। डार्क रीजन क्यों है, क्योंकि लिग्निफाइड है, लिग्निन का डिपोजिशन है, तो लिग्निन के साथ साथ टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस और एसेंशियल ऑयल्स का भी जो है वो डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये जो डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन जो है वो इस वुड को क्या करती है, हार्ड बनाती है और ड्यूरेबल बना देती है, यानी कि रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। ठीक, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ये किसी भी तरीके के वाटर के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिपोजिशन हो चुका है लिग्निन का। और जो दूसरी तरीके की वुड है वो है हमारी सैपवुड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंट्रल रीजन क्या है, डार्कर है, सेंट्रल रीजन डार्कर है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं हार्डवुड। और आउटर का जो रीजन है, ये आउटर रीजन जो है वो हमको जो है वो लाइट कलर में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो किसी भी चीज का डिपोजिशन नहीं हुआ है। तो ये क्या है, इट इज द पेरिफेरल रीजन। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम का ये पेरिफेरल रीजन है, आउटर मोस्ट रीजन है। ठीक है, पेरिफेरल यानी कि आउटर, तो पेरिफेरल रीजन है, सेकेंडरी जाइलम का पेरिफेरल रीजन है। यहाँ पे किसी भी तरीके का लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो जब यहाँ पे डिपोजिशन नहीं है तो इसका कलर कैसा होगा, लाइट कलर होगा। और ये सेल्स जो है वो लिविंग है, लिविंग होने का मतलब क्या है कि ये वाटर एक्टिविटी जो है इनमें होगी, वाटर की एक्टिविटी, वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये सेल्स जो है इनका मेन फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। ये सेल्स का इन वुड का क्या फंक्शन है, ये जो सैप वुड है, सैप का मतलब होता है फ्लूइड, सैप का मतलब क्या है, लिक्विड प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सैप। तो सैप जो है वो क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर वो लिविंग सेल है, ठीक है, इस तरीके की सेल्स किस तरीके की है, लिविंग सेल है, और यहाँ पे जो है वो लाइटर इन कलर है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स
फ्रॉम रूट टू लीफ। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो रूट कंडक्शन के लिए है, और जो हमारा हार्टवुड है उसका जो मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए है। तो जो सेंट्रल डार्क रीजन है वो है हमारा हार्टवुड, और जो पेरिफेरल लाइट रीजन है वो है हमारा सैपवुड। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की हमको वुड देखने को मिलती है। पहला क्या है, स्प्रिंग वुड। तो जो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो है वो वुड डेवलप करती है उसको हम लोग स्प्रिंग वुड बोलते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग वुड में जो है वो वेसल्स जो है वो ब्रॉड होती है, और ब्रॉड वेसल्स होने की वजह से इनका जो कलर होता है, इनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, लो डेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक, तो ये जो वाइडर कैविटीज होगी, यहाँ पे ये जो वेसल्स होंगी जाइलम वेसल्स, उनके पास वाइडर कैविटी होगी, और कैविटी जब वाइड है तो उसके साथ उसका कलर कैसा होगा, लाइट कलर देखने को मिलेगा, और लोअर डेंसिटी यानी कि यहाँ पे जो सेल होगा, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक, तो ये जो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो वुड का फॉर्मेशन करती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड, और ऑटम रीजन में जो विंटर रीजन में जो वुड का फॉर्मेशन होता है उस वुड को बोलते हैं हम लोग ऑटम वुड या फिर लेट वुड। और यहाँ पे क्या आता है, हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि विंटर सीजन में क्या है, वाटर की एक्टिविटी कम होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। समर रीजन में जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जब समर रीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो कैविटीज है, वेसल्स है, इसका जो कैविटी होगा वो क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो ज्यादा वाटर सप्लाई चाहिए तो कैविटी क्या होगा, ब्रॉड होगा। जब कैविटी ब्रॉड होगा तो उसका कलर जो है वो लाइट होगा, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। लेकिन विंटर में क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है। विंटर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो एज कंपेयर टू समर रीजन या फिर स्प्रिंग रीजन क्या होता है, कम होता है। तो जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो भी कम हो रहा होता है। तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो जब ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्यूजाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, और इनका जो नैरो है, वेसल्स क्या होंगी, वो नैरो होंगी। और जब वेसल्स नैरो होंगी तो ये कैसे दिखेंगी, नैरो वेसल्स जो होंगी तो वो हमको डार्क अपीयरेंस उनका देखने को मिलेगा, और इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो दो वुड है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये मिलकर के एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती है। एक सीजन में जो है वो दो वुड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये दोनों वुड क्या है, स्प्रिंग वुड और एनुअल वुड। ठीक है, तो दो रिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है, एक जो है वो स्प्रिंग सीजन में और दूसरी रिंग जो है वो हमको ऑटम सीजन में देखने को मिलेंगी। स्प्रिंग वुड जो है वो हमको लाइटेड कलर देखने को मिलेगा, और जो ऑटम है वो क्या है, लेट वुड, यानी कि इसका कलर जो है वो डार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक अल्टरनेट वे में एक लाइट पैटर्न है, एक लाइट रिंग देखने को मिल रहा है और एक डार्क रिंग देखने को मिल रहा है। तो जो डार्क रिंग है वो क्या है, ऑटम वुड। तो यहाँ पे देखिए ये जो डार्क है वो क्या है, ऑटम वुड, और ये जो लाइट रिंग है ये क्या है, हमारा स्प्रिंग वुड। और लाइट रिंग जो है वो, लाइट रिंग का आप देखो डायमीटर लाइट रिंग का क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डार्क। ठीक है, तो ये जो दोनों रिंग है, ठीक है, दोनों वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मिलकर के एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती है। और ये एनुअल रिंग जो है वो हमें प्लांट की एज बताता है। हम इस एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट की एज जो है वो बता सकते हैं। और बायोलॉजी की साइंस की जो ब्रांच इस एजिंग वाले प्रोसेस को डील कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी कि ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डेटिंग एंड स्टडी ऑफ द एनुअल ग्रोथ रिंग और ट्री रिंग्स इन वुडी ट्रीज। तो वुडी ट्रीज में जो है वो एनुअल रिंग काउंट करके उसका एज बताने का जो साइंस है उस साइंस को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे हमको दो तरीके की वुड देखने को मिल रही है। लाइट वुड जो है वो क्या है, स्प्रिंग वुड, और डार्क कलर का जो रिंग देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटम वुड। तो स्प्रिंग वाला जो है वो हमें स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है, और डार्क वुड जो है वो हमको ऑटम रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको रिलेट हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि समर रीजन जो है वो स्प्रिंग रीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विंटर रीजन। तो जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उसको सप्लाई करने के लिए जो है वो ज्यादा जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, और जो वेसल्स है उनका जो ल्यूमेन होगा वो क्या होगा, ब्रॉडर होगा। और विंटर रीजन में इसी का अपोजिट, विंटर रीजन में ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो वहां पे जो है वो वेसल्स का फॉर्मेशन भी कम होगा, और जो वेसल फॉर्म हो रही है उसका जो कैविटी है वो क्या होगा, नैरो होगा एज कंपेयर टू स्प्रिंग सीजन। फिर अगर बात की जाए कॉर्क कैम्बियम के बारे में, तो कॉर्क कैम्बियम क्या है, अभी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ठीक, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रीजन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फ्लोएम आउटरवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रल रीजन में हेडेंस होता जाएगा। और जब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो ये क्या करेगा, एपिडर्मल रीजन को पेरिफेरल की तरफ
क्या करेगा, आउटर रीजन में पुश करेगा, जिसकी वजह से एपिडर्मिस क्या होगी, वो डैमेज होने लगेगी। और इस एपिडर्मिस के डैमेज होने के साथ साथ क्या, जब एपिडर्मिस डैमेज होगी तो कोई भी पैथोजन जो है वो इजीली प्लांट के अंदर एंटर कर सकता है और उस प्लांट को जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे उसको रिप्लेस करने के लिए जैसे जैसे क्या होगा, स्टेम इंक्रीज, उसका गिल्ट इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर गेट्स ब्रोकन। तो जैसे जैसे ये सेंट्रल रीजन क्या है, बाहर की ओर ग्रो करता जाएगा, तो ये जो कॉर्टिकल रीजन है ये क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा, और एपिडर्मिस रीजन क्या है, ब्रेक होने लगेगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, टू रिप्लेस इट एंड प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, एक नया प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करने के लिए कॉर्टेक्स में एक सेल स्पेशलाइज्ड होगी और कॉर कैम्बियम के तरीके से एक्ट करेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर कैम्बियम। और इस कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम जो है वो है फेलोजेन। और ये जो फेलोजेन है वो मल्टीपल लेयर्स या फिर कपल ऑफ लेयर्स की होती है, इनमें कई लेयर देखने को मिलती है। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, जनरली रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। नैरो सेल वॉल देखने को मिलेगा, नैरो और थिन सेल वॉल जो देखने को मिलेगा। तो कॉर कैम्बियम जो है इसको हम बोलते हैं फेलोजेन। ठीक, फिर अगर बात की जाए कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी के बारे में, तो कॉर कैम्बियम का जो एक्टिविटी होता है, फेलोजेन क्या होगा, डिवाइड होगा और ऐड करेगा सेल्स को आउटर साइड में और इनर साइड में। तो जो आउटर साइड में सेल ऐड होगी उसको हम लोग बोलेंगे फेलोडर्म। डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन, और स्किन जो है वो क्या है, आउटर सरफेस पे है। तो फेलोडर्म क्या होगा, डर्मिस को रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा, फेलोडर्म। तो ये क्या है, इनर सेल डिफरेंशिएटेड, जो कॉर्टेक्स की इनर सेल है वो डिफरेंशिएटेड होगी फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, व्हाइल आउटर सेल्स इनटू फेलम। जो आउटर सेल है वो हमारी फेलम में कन्वर्ट होगी और उसके अंदर का जो है वो हमारा फेलोडर्म में कन्वर्ट होगा। ये फेलोडर्म जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा और ये फेलम जो है वो कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा। कि जिस तरीके से वैस्कुलर कैम्बियम था, इनर रीजन पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और आउटर रीजन पे जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर रहा था, उसी तरीके से ये जो फेलोजेन है यानी कि जो कॉर कैम्बियम है, आउटर सरफेस पे क्या है, फेलम का फॉर्मेशन करेगा। फेलम क्या है, कॉर, और इनर रीजन पे, इनर साइड पे जो है वो फेलोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉर्क है वो क्या होता है, कॉर्क आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड बिकम डेड। कॉर्क क्या होता है, आउटर सरफेस पे है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डेड होती है। और यहाँ पे डेड होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये सुबेराइज हो जाती है, यानी कि जो सुबेरिन है उसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। फेलोजेन क्या है, फेलोजेन यानी कि कॉर कैम्बियम, फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और फेलम यानी कि कॉर्क, ये तीनों आपस में मिलकर के जो है वो पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो पेरिडर्म इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं पेरिडर्म क्या है, पेरिडर्म इज इक्वल टू फेलोजेन यानी कि कॉर कैम्बियम प्लस पेरिडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड प्लस फेलम यानी कि कॉर्क। ठीक, तो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप टू द पेरिफेरल लेयर्स। तो जब कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, जो एपिडर्मल रीजन है वो क्या होगा, ब्रेक होगा और स्लब ऑफ होगा और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा कॉर्क। ठीक, तो कॉर्क यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में क्या है, ये जो रीजन है, ये जो ब्राउन कलर का रीजन है, ये क्या है हमारा कॉर कैम्बियम। तो ये देखिए दो लेयर है, कपल ऑफ लेयर, कई लेयर ले सकते हैं, यहाँ पे जो है वो दो लेयर है। तो ये कॉर कैम्बियम क्या है, डिफरेंशिएट होगा। ये कॉर कैम्बियम क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। इनर रीजन पे जो है वो फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और आउटर साइड सरफेस पे जो है वो फेलम का फॉर्मेशन करेगा यानी कि कॉर्क। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरिडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कॉर कैम्बियम है, इनर साइड पे जो है वो फेलोडर्म है, फेलोडर्म जो है वो आउटर जो है वो कॉर्क को बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में एक सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी और एक्ट करने लगेगी एज ए कैम्बियम, जिसको हम लोग बोलेंगे फेलोजेन या फिर कॉर कैम्बियम। अब ये कॉर कैम्बियम जो है वो इनर साइड पे जो है वो फेलोडर्म का फॉर्मेशन करेगा यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और आउटर सरफेस पे जो है वो फेलम का फॉर्मेशन करेगा यानी कि कॉर्क। और फेलोजेन, फेलोडर्म और फेलम, फेलोजेन यानी कि कॉर कैम्बियम, फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम यानी कि कॉर्क, ये आपस में मिलकर के पेरिडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है, पेरिडर्म, पेरिडर्म में देखिए आउटर सरफेस पे क्या है, कॉर्क यानी कि फेलम, फिर कॉर कैम्बियम यानी कि फेलोजेन, और फिर क्या है,
फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से जो है वो कॉर्ड कैम्बियम की वजह से क्या है, एक जो कॉर्टिकल रीजन में जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और जब कॉर्टिकल रीजन में ग्रोथ होगा तो ये क्या करेगा, एपिडर्मल रीजन को क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से एपिडर्मिस क्या होगी, ब्रेक होगी और स्लग ऑफ होने लगेगी। ठीक, फिर बात किया जाए बार क्या है, तो बार क्या है, इट इज ए नॉन टेक्निकल टर्म टू रिफर ऑल द टिश्यू। ठीक है, तो पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम आपस में मिलकर के जो है वो बार का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये बार जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। यहाँ पर 2 टाइप की बार देखने को मिलेगी। ये जो बार है, जैसे हम लोगों ने 2 तरीके का वुड पढ़ा था, अर्ली वुड और लेट वुड, तो यहाँ पे ये जो पहले फॉर्म होगी बार, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट बार है, इट इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन, और लेट बार क्या है, इट इज फॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन। तो यहाँ पे भी हमको 2 तरीके की बार देखने को मिलती है। पहला क्या है, अर्ली बार, जिसको कि सॉफ्ट बार बोलते हैं, और ये जो है वो अर्ली सीजन में फॉर्म होगी, और लेट बार जो है वो हार्ड होगी, और ये क्या होगी, एट द एंड ऑफ सीजन जो है वो फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में क्या है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, आउटर मोस्ट रीजन है, वो क्या है हमारा, बार्क है, और ये बार्क जो है वो पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। नॉन टेक्निकल टर्म है, जो ये कि किससे मिलकर बना है, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। फिर अगर बात की जाए लेंटिसेल से, तो जिस तरीके से स्टोमेटा में, जिस तरीके से लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, उसी तरीके से स्टेम्स में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये ओपनिंग जो है वो जनरली वुडी ट्रीज में देखने को मिलती है, और इसी ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। देखिए लेंटिसेल जो है वो हमको फेलोजेन रीजन में जो है वो देखने को मिलते हैं। फेलोजेन रीजन जो है वो कट ऑफ होती है, और यहाँ पे पैरेंकाइमेटस जो है वो सेल्स देखने को मिलती है। ये सेल्स क्या होती है, रप्चर होती है। यहाँ पे क्या होती है, these cells rupture epidermis forming a lens-shaped opening called lenticels। तो इनको lenticels इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये किस तरीके का है, लेंस सेल का ओपनिंग है, और इसका जो मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे ये जो फेलोजेन है, ये फेलम क्या है, फेलोजेन क्या है, फेलोजेन यानी कि कॉर्ड कैम्बियम, ये ढेर सारी पैरेंकाइमेटस सेल्स को डिफरेंशिएट करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिडर्मिस क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, और एक लेंस शेप की ओपनिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसी ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे लेंटिसेल्स। और इस लेंटिसेल्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड